सच की नजर चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें जानिए विस्तार से। सर्वोदय आश्रम ग्राम भारती सिमुलतला में कृषि विज्ञान तकनीकी साप्ताहिक शिविर का किया आयोजन। झाझा प्रखंड के सिमुलतला थाना क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को मजबूत कर ही विकसित बिहार की कल्पना की जा सकती है। उपरोक्त बातें रविवार को ग्राम भारती सर्वोदय आश्रम एवं कृषि विज्ञान केंद्र जमुई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किसान तकनीकी सप्ताह शिविर में बतौर मुख्य अतिथि झाझा विधायक दामोदर रावत ने कही। रावत ने कहा, किसान की मजबूती ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। किसानों के हित में सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं संचालित है। किसान सरकार की योजनाओं से जुड़कर खुद के विकास के साथ राज्य के विकास में अपनी महती भूमिका अदा करें, क्योंकि किसान को मजबूत कर ही समृद्ध बिहार बनेगा। कृषि विज्ञान केंद्र जमुई और ग्राम भारती सिमुलतला के प्रयास की सराहना करते हुए कहा, बिना पथ प्रदर्शक के कोई सफलता की और अग्रसर नहीं हो सकता। कृषि विज्ञान केंद्र अपनी भूमिका ईमानदारी पूर्वक निभा रही है, वहीं ग्राम भारती असहाय और मजदूर वर्ग के लिए आवाज बनकर लोगों को उचित राह में चलने की प्रेरणा देने का कार्य करती आ रही है। रावत इस दौरान विस्तार पूर्वक राज्य के विकास कार्यों को रखा। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार ने तकनीकी सप्ताह कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त चलंत पशु चिकित्सा वाहन में उपस्थित पशु चिकित्सक कैंप लगाकर पशुपालकों की मदद कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को कृषि की नई तकनीक के साथ उसके हुनर में निखार लाकर किसानों के चेहरे में रौनक लाने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम का सफल संचालन ग्राम भारती सर्वोदय आश्रम के संचालक कुमार विमलेश ने किया। अपने स्वागत संबोधन में मुख्य अतिथि रावत का ध्यान विभिन्न जन समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्टॉलों और चलंत पशु चिकित्सा वाहन का निरीक्षण रावत ने किया। साथ ही परिसर में पौधारोपण कार्य को भी अंजाम दिया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आगंतुक अतिथियों को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को नालंदा जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार, पशु चिकित्सक डा. प्रवीण कुमार, जेपी सेनानी, नित्यानंद पांडे, मदन पंडित आदि ने भी संबोधित किया। देखिए पूरी खबर। बराबर लोग यहाँ से दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कर्मचारी से मुलाकात नहीं हो रहा है। दिया बार के खोज रहे हैं लेकिन कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए इनसे निवेदन है कि ब्लॉक पर विशेष कर ध्यान दे करके कार्रवाई करें और आप 15 दिन 10 दिन में एक बार जरूर ब्लॉक जा करके BDO, CO, कर्मचारी वगैरह को कसें ताकि कुछ इस क्षेत्र के लिए काम हो। दूसरा है, हमारे JP स्कूल जो है उच्च विद्यालय, वो शिक्षक लोग सब भाग रहे हैं, उस स्कूल पर ध्यान आपका आकर्षित हो। तीसरा निवेदन है कि जो रोड बना है 1 साल भी नहीं हुआ है, गोमती से आवासीय रोड, गोमती से आवासीय रोड जो है वो 1 साल भी नहीं बना है और धंस करके बैठ रहा है। ये दो रोडवा जो बना है 1 साल भी नहीं हुआ, धंस रहा है। आवासीय ठीक करें, रोड को ठीक करें। हमारा स्कूल का शिक्षक लोग सब भाग रहे हैं, स्कूल पर ध्यान दें। सरकारी अस्पताल और विशेष क्या सुधीर बाबू के माध्यम से
इसी में काफ़ी रुचि दे करके बराबर यहाँ मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं। बेहतर नहीं है, हम लोग बीमार होते हैं तो झाझा या देवघर ही जाना पड़ता है, इसलिए हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया जाए। विज्ञान केंद्र जमुई के तत्वावधान में आयोजित इस तकनीकी सप्ताह के कार्यक्रम में उपस्थित के जमुई के इंचार्ज डॉक्टर सुधीर जी, जिनके परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा है, विमल जी पटना से चलकर आए, शर्मा जी बिहार पशु विश्वविद्यालय से चलकर आए, श्री शर्मा जी, स्थानीय श्रीमती रूबी जी, डॉक्टर रूबी जी, सामने उपस्थित सिमुलतला के आसपास के सभी किसान बंधु, महिलाएं और साथियों, आप लोगों ने डॉक्टर सुधीर जी का सुना, शर्मा जी का सुना, और मैं भी यहाँ इनकी बातों को सुन रहा था कि किस प्रकार बिहार को कृषि और पशुपालन के माध्यम से हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, और सरकार के जो कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। जब मैं यहाँ आया तो सुधीर जी ने बताया कि मशरूम की खेती कैसे हो, इसका स्पेशल ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ दिया है। हम समझते हैं आप लोगों ने जो ज्ञान अर्जित किया है, अगर उसको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उतारिएगा, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। मुझे पता है, मैं एक दिन पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव एन विजयलक्ष्मी जी के यहाँ गया था, कुछ मुझे काम था, और जब मैं सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर था तो हम लोगों के अंडर में डायरेक्टर हुआ करती थी, तो उन्होंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में जो बिहार सरकार काम कर रही है, जो कृषि रोड मैप लागू किया है, और जब से शुरू हुआ कृषि रोड मैप तब से हम लोग उसके गवाह हैं। हम लोग उसमें मंत्री हुआ करते थे, और हर एक जिले में जाकर बीज को कैसे उन्नत किया जाता था, उसको, उस कार्यक्रम को हम लोग संबोधित करते थे, और किसानों के बीच जाकर इन सारी बातों को जानकारी हम लोग दिया करते थे। और फिर कहा यहाँ के वक्ताओं ने कि कृषि विज्ञान केंद्र आपके सिमुलतला में आया है, कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए। हम तो पहले से इस केंद्र से जुड़े हुए हैं। जब मैं पहली बार विधायक हुआ था, उस समय यह खादी ग्राम में हुआ करता था केंद्र, तब हम जाया करते थे, वो हम लोगों के क्षेत्र में पड़ता था, हम लोग जाते थे, और वहाँ जो पुराने इनके शागिर्द थे, सब लोगों से बात होती थी कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, और उस संदर्भ में हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। सरकार की अनेक नीतियाँ हैं जिसकी चर्चा इन लोगों ने किया है, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका लाभ आप लोग लाभ लें, और जब कृषि को पूरी तरह आप समझ जाएंगे, पशुपालन को पूरी तरह समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप इस पर ध्यान देकर जो कार्य करेंगे, कृषि कार्य करेंगे या पशुपालन के क्षेत्र में जो यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, और जो अभी आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार पशुओं का इलाज इस वाहन में होगा, इन सारे चीज़ों की जानकारी आप लें। हम समझते हैं कि पशुओं का पालन करना और उससे अपना जीवन स्तर सुधारना एक बहुत बड़ी बात है।
जब हम लोग पहली बार सरकार में आए थे तो सुधा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसमें सुधा पूरा बिहार ध्वस्त हो गया था, लेकिन सुधा ही एक उपक्रम था जो बचा हुआ था और सब प्रॉफिट में था। लेकिन हम लोगों की सरकार जब आई तो इसको हम लोगों ने समूचे बिहार में फैलाया। नालंदा में भी अब दूध संग्रहण शीतलन का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ भी बड़ा केंद्र बन गया। सुधा का पटना में है। हम लोगों ने भी यहाँ जमुई में भी विक्रमशिला से जोड़कर उस कार्यक्रम को किया है और यहाँ भी दूध का संग्रह हो रहा है। दूध का संग्रह हो रहा है, इसका मतलब जो पशुपालक हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, वे इन दूधों को अपने यूज के बाद जो बचता है उसको वहाँ ले जाकर देते हैं और फिर उसको अपना आय का साधन बनाते हैं। तो आज के दिन जो तकनीकी सलाह यहाँ दिया गया है कि किस प्रकार आप खेती करें, किस प्रकार गेहूं की बुआई करें, धान की बुआई करें और ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे लें। अभी राजीव जी बता रहे थे, नालंदा के कृषि पदाधिकारी हैं, कि केचुआ खाद देकर हम लोग अच्छा उपज ले सकते हैं। और यह क्षेत्र तो हम समझते हैं कि जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है और केचुआ खाद बनाने में वो जो पत्तियां होती हैं पेड़ का, उसके अलावा गोबर आदि देकर उसको अगर बनाकर आप अपने खेतों में देते हैं तो फसल की उपज बढ़ जाती है और फसल का उपज बढ़ जाएगा तो आपके परिवार का आय भी बढ़ जाएगा। अभी सभी लोगों ने कहा कि कैसे आपके परिवार की आय बढ़े, उसके प्रति आपको ध्यान देना है। जब हम लोगों के एंट्री हुआ करते थे, प्रताप सिंह एक घटना बताते हैं, उन्होंने सर्वे कराया था पूरे इस जमुई जिले का। इस जमुई में क्या आय का साधन किस योजना के माध्यम से हो सकता है। तो जो उस समय सर्वे हुआ था तो कहा गया था कि जमुई चूंकि जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है और घास भूसा की यहाँ बहुतायत उपलब्धता है, इसलिए यहाँ बकरी पालन का अगर केंद्र खोला जाता है तो वह ज़्यादा उपयोगी हो। इस संदर्भ में हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने देखा उस केंद्र को मथुरा में है, यूपी में। शर्मा जी जानते हैं, सुधीर जी जानते हो, वहाँ बकरी पालन का ट्रेनिंग दिया जाता है, स्पेशल केंद्र। और इधर जो बकरी पालन, जिस बकरी के पालन करने से ज़्यादा आपको फसल उपलब्ध हो जाए, ज़्यादा बकरियों का क्या करते हैं, बच्चियाँ पैदा हो या फिर उनका जो मेमना होता है पैदा हो, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। कारण कि बकरी तो साल भर में 2 बार बच्चा देती है और 2 बच्चा देती है। एक बकरी अगर आप पालन करते हैं तो साल में 2 बच्चे और 2 बच्चे, 4 बच्चे 6 महीने में बच्चे देते हैं। और यहाँ उसके लिए चारा की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। तो इसका भी अगर आप पालन शुरू कर देते हैं, और जो मुर्गी पालन के बारे में आपको जानकारी दी गई है, अभी बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार आप पूजा को अपने पैदा कर सकते हैं। ये जो है हैचरी जो लोकल स्तर पर इन्होंने बनाया है कि किस प्रकार 80 अंडों को एक जगह जमा करके और टेम्परेचर मेंटेन करने का भी उसमें मशीन लगा हुआ है, उसको अगर आप यूज करते हैं और मुर्गी पालन करते हैं तो उससे भी हम लोगों का आय बढ़ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो ट्रेनिंग दिया गया है इस केंद्र में, आज उसका आप लोग लाभ लेंगे और आप अपने जीवन स्तर को सुधारेंगे। अभी पंडित जी ने बहुत बात कही, वह बात बोलने का यहाँ समय नहीं है, लेकिन हम लोग सब बात पर ध्यान देते हैं। हम लोग सड़क उड़क देखते रहते हैं, जाते हैं हमेशा सिमुलतलावासी विद्यालय 4 बरस से वो पेंडिंग था, आपको बता देते हैं। तो हम ही एक दिन गए सिमुलतलावासी विद्यालय, तो AC का जो क्या कहते हैं कंप्यूटर चलाता था वही पर चेक किए हुए। तो हमने AC और SPT को कहा कि रोड अगर नहीं बनाता है उसको आप ब्लैक लिस्ट कीजिए, और वो बनाया। इसके बावजूद अगर टूट गया है तो वह अधिकार आपके पास है, हम आपको
बिहार लोक शिकायत निवारण कानून है, आप तेज आदमी है, समझदार आदमी है, बिहार लोक सेवा निवारण कानून है, उसमें आप एक दरखास्त दीजिए, आपको बुलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर को बुलाएगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, आपको उसका पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा, फिर जो रिपेयर करेगा या फिर जरूरत पड़ेगा तो पूरा बनाएगा उस कार्ड को। तो यह भी किया जा सकता है, लेकिन आपने हमको कहा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमुई से, झाझा से, कि किस प्रकार इन्होंने सड़क का निर्माण कराया, 1 वर्ष में टूट गया है, और जो समस्याएं हैं ब्लॉक स्तर का, उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कागज जो जमीन से संबंधित है उसको अपलोड करने का टाइम बढ़ा दिया है। 3 महीने में आप अपना कागज उपलब्ध करा लीजिए। देखिए, है तो बहुत महत्वपूर्ण काम। 1908 में हम लोग के यहाँ 1906 में हुआ था सर्वे, उसके बाद 118 वर्ष हो चुका है। कितना खेत बंट गया होगा, कितना बिक गया होगा, किसके नाम से चला गया होगा, कौन कब्जा किए हुए हैं, सबका हम लोग निराकरण चाहते हैं। और हमारी सरकार चाहती है कि जमीन का विवाद कैसे बिहार में घटे, बिहार में कैसे मर्डर घटे, कानून व्यवस्था का कम प्रॉब्लम हो। इसलिए हम लोगों ने इस कठिन काम को अपने हाथ में लिया। चुनावी वर्ष है, कोई भी सरकार इस काम को नहीं हाथ में ले। चुनावी वर्ष में कोई काम ऐसा नहीं लेता है जिसमें जनता का उभार हो। यह बात सही है कि आज जनता परेशान है, जनता इधर उधर जा रही है, कागज आप उपलब्ध कराने के लिए देर हो रहा है, लेकिन जब आप अच्छे तरीके से लगे रहिएगा, आपका कागज कहीं गया नहीं होगा। जो कागज कर्मचारी से संबंधित नहीं है वो आप निकालिए जिला से। कर्मचारी का क्या मतलब है, वो तो रसीद कटेगा, 10 वर्ष से नहीं कटा, लेकिन आपका ये 50 वर्ष से है कटा हुआ, उससे क्या हुआ, 10 वर्ष का नहीं कटा, नहीं कटा, जमीन आपका कोई छीन नहीं लेगा। हम बताते हैं हाईकोर्ट का आदेश है, अगर 30 वर्ष से जो बोल रहे थे, हाईकोर्ट का आदेश है, जो जमीन का 30-35 वर्ष से रसीद कट रहा है और आपके कब्जे में, हाईकोर्ट का आदेश, हम लोग नहीं उसमें कुछ कर सकते, तो वो जमीन आपका होगा, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना होगा। हम और आप कहीं भी करके उसने आपको जमीन मिला, तो इसके लिए लड़िए। और जो ब्लॉक की समस्याएं हैं सबको हम लोग धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जनता की भी जागृति की जरूरत है। जो हम कानून की चर्चा की है, बिहार लोक शिकायत निवारण कानून, उसका सप्लाई कर लीजिए, करिए, तो यहाँ चल जाएगा मुखिया जी का, तो मुखिया जी हमारा कागज पे नहीं पहुँचा, जबकि हम उसका मिनिस्टर थे, तो सब हम लोग सॉर्ट आउट कर दिए। देखिए, पहले था जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन था, तो उसमें था कि बीपीएल को मिलता था, बीपीएल को मिलता था। जब हम मिनिस्टर हुए उसमें फिर कहता था कि आम सभा से जो लिस्ट बना हुआ था बीपीएल का, तो फिर कहता था मुखिया जी ग्राम सभा करें, उसी को हम लोग दें। हमने कहा कि एक बार आम सभा कर दिया तो ग्राम सभा में क्या जरूरत है, सुनने का जरूरत, जो आ गए उसको दीजिए। तो काम करने से सब चीज होता है। पंडित जी, हम आए तो भाषण दे दिए, ठीक है, जानकारी दे दी, अच्छी बात है, लेकिन काम करने से सब समस्या दूर हो जाती है। तो आज के दिन आप लोग आए, सभी शर्मा जी, सुधीर जी, विनोद जी, रूडी जी, सबको हम धन्यवाद देते हैं। राजीव जी को धन्यवाद देते हैं, वो तो यहीं के हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि छुट्टी में भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर यहाँ के किसानों का ज्ञानवर्धन आपने किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो यहाँ आए हैं, आपके द्वारा कही हुई बातों से लोग ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन से कृषि